हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महीने में कब कब संबंध बनाने से 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती ही होती है। इसको जानने के लिए हमें 3 चरणों में इसको समझना होगा। वैसे तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है हर महिला की पीरियड के डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर महीने जब महिलाओं के पीरियड रेगुलर आते हैं तो मान लीजिए आपके पीरियड 28 से 30 दिन में आते हैं, मतलब आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 से 30 दिन का होता है। तो जिस तरह से आपके पीरियड आते हैं वैसे ही आपका ओव्यूलेशन का डे भी आता है, और ओव्यूलेशन का जो डे होता है वो भी रेगुलर होता है। यानी कि जिस दिन आपके पीरियड चालू होते हैं उसी दिन से आपके अंडाशय में एक अंडा पकना शुरू हो जाता है, और ये पकने में टोटल आपको 14 से 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है और उसमें आपके अंडा अंडाशय में से बाहर आ जाता है और आपके फेलोपियन ट्यूब में आकर वो रुक जाता है। इसी दौरान आपका ओव्यूलेशन होता है फ्रेंड्स। और अगर इस वक्त आपके अंडे को स्पर्म मिल जाते हैं तो वो एग को फर्टिलाइज्ड कर देते हैं, और इसके बाद में प्रेगनेंसी का तीसरा चरण स्टार्ट होता है और उसमें होता है इम्प्लांटेशन। लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं कि महिलाएं कब कब संबंध बनाएं जिससे उनको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो वो केवल और केवल समय होता है आपके ओव्यूलेशन का, जब महिला के शरीर से पका हुआ अंडा बाहर आता है। और दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है ये आपके पीरियड के बाद, अगर आपके पीरियड रेगुलर होते हैं, रेगुलर साइकिल है आपके, तो 13वें दिन से लेकर स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके जैसे जैसे पीरियड के डे आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब 13 दिन के बाद आपका समय बीतता चला जाता है, आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। यानी कि एक पका हुआ अंडा आपके अंडाशय से बाहर निकल सकता है। इस दौरान आपको संबंध में रहना चाहिए। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रेगुलरी रिलेशन बनाना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगले 10 दिनों तक आपको संबंध कंटिन्यूअस बनाने ही चाहिए। अगर आप जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाएं। इससे आपको कंसीव करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी महिलाओं के 13वें दिन से ओव्यूलेशन पीरियड होते हैं, तो किसी के 14वें, तो किसी के 15वें। इस तरह से जो एग निकलने का समय होता है वो भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। उसकी अवधि जो होती है एग निकलने के बाद केवल वो 24 घंटे के लिए ही जीवित रहता है। और अगर इस बीच में आप रिलेशन नहीं बनाते हो तो जो अंडा होता है वो खराब हो जाता है, फूटकर बाहर निकल जाता है, और आपको फिर पीरियड आ जाता है। फिर आपको अगले महीने प्रेगनेंसी के लिए फिर से ट्राई करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी अगर कंसीव करना चाहते हो तो आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड पर फोकस कीजिए। आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड को ट्रैक कीजिए। इसके लिए बहुत से ऐसे कैलेंडर्स हैं जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपनी पीरियड की डेट डालिए, इसके बाद में आपको डेट निकल के आ जाती है। इसमें पता चल जाता है कि आपका फर्टाइल पीरियड कब है, ओव्यूलेशन पीरियड कब है, और सबसे ज़्यादा ओव्यूलेशन का कौन सा दिन होता है जिस दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं ओव्यूलेशन के जिसको देखकर आप खुद ही पहचान सकते हो कि अब आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको कुछ लक्षण बता देती हूँ जो कि बहुत ही खास होते हैं और आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है डिस्चार्ज। जैसे आपके पीरियड ख़त्म होते हैं, जैसे ही आपका पीरियड का डे 14 रहता है, उस दिन आपको आपकी वजाइना से हल्का सा डिस्चार्ज निकलता हुआ नज़र आएगा, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, थिक होता है, मतलब एक धागे नुमा संरचना बन जाती है उसकी। उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, ना ही उसका कोई कलर होता है, कलरलेस होता है।
ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि अब आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में आपको हल्की सी क्रैम्पिंग भी हो सकती है, पेट के निचले हिस्सों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। ये भी एक लक्षण होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और इस समय में जो महिलाओं में एक सबसे खास लक्षण नज़र आता है वो ये होता है कि उनका लिबिडो बड़ा होता है, जिसके वजह से कि उनको रिलेशन बनाने का भी काफ़ी मन करता है। तो आप समझ जाइए कि ये वही सही समय है जब आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है कि अब आपका एग पूरी तरीके से परिपक्व है और वो अब रिलीज होने वाला है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका 1 महीना भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपको उसी महीने कंसीव हो जाएगा। ये सारी टिप्स फॉलो करके मैंने स्वयं 1 महीने के अंदर गर्भधारण किया, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इन सारी टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।